पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। हेलो, वेलकम, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट शो डॉक्टर से पूछो में। और मैं हूं आपके साथ नम्रता। दर्शकों, हर हफ्ते शुक्रवार को शाम 5 से 6 बजे हम ये कार्यक्रम लेकर आते हैं आपके लिए, ताकि आपके जीवन से जो भी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं वो दूर हो सके, क्योंकि कहते हैं कि स्वास्थ्य ही सफलता की कुंजी है। जी हाँ, यानी कि आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो आप अपने लक्ष्य को इजीली हासिल कर सकते हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद होते हैं एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट एमबीबीएस डॉक्टर सौरभ रंजन जी। तो चलिए बिना देर किए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं सौरभ सर का। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते जी। जी, तो दर्शकों, हम आपके साथ लाइव जुड़ चुके हैं। यदि आपके जीवन में कोई भी स्वास्थ्य संबंधित समस्या है जो आप इस कार्यक्रम के माध्यम से दूर करना चाहते हैं, तो नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और अपना प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। सर, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत में ही दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। हाँ, मेरा नाम निधि है और मैं फरीदाबाद से बोल रही हूँ। जी निधि जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मेरी जान पहचान में एक लेडी है एंड शी इज गॉट ब्लड कैंसर। तो आई वांटेड टू हेल्प हर, तो जस्ट वांटेड टू नो कि व्हाट गाइडेंस कैन यू गिव टू हर टू क्योर इट ब्लड कैंसर शी इज हैविंग। जी जी निधि जी, आपने वो मूवी देखी होगी ओ माय गॉड, याद है परेश रावल का वो सीन जहां पर दूसरे मोबाइल चार्जिंग के लिए परेश रावल जो है वो व्यंग करते हैं। हम तभी हेल्प ले सकते हैं, पा सकते हैं, जब हम खुद समझते हैं साधना को, ऊर्जा को और उस पर काम करते हैं। कहने का मतलब कि आपको उन्हें ध्यान सिखाना होगा, आपको उन्हें अध्यात्म का ध्यान के द्वारा चिकित्सा हो सकती है, इस बात का समझाना होगा। और अगर वो समझ जाती हैं तो वो अपने आप पे काम कर सकते हैं। स्पिरिचुअल अप्रोच इन कैंसर इस नाम से यूट्यूब पे पीएमसी हिंदी चैनल पे मेरा 1 घंटे का वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं। और इन जनरल आप उनको मेडिटेशन सिखा सकते हैं। पहले उनके भीतर ये विश्वास पैदा करने की जरूरत है कि ध्यान के अभ्यास से अपने चक्रों को चार्ज करके, अपने मन को सकारात्मक बन के वो अपने आप को हील कर सकते हैं। आप चाहें तो आप उन्हें यू कैन हील योर लाइफ, लुई ही की जो पुस्तक है, आप यह बुक उनको गिफ्ट कर सकते हैं और इसको पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आप खुद भी पढ़कर आप अपनी बोलचाल की बात शब्दों में, आसान शब्दों में पॉजिटिव रहने का महत्व बता सकते हैं। कभी भी हमें कोई कैंसर तभी होता है जब हम अपने माइंड में किसी पुरानी बातों पर लंबे समय तक फ्रस्ट्रेट होते हैं, परेशान होते हैं, कभी कोई गिल्ट भावना होती है। यस, हम मन में एक भ्रम, एक मिथ में मान लेते हैं कि मेरी जीवन ठीक नहीं चल रही है। भगवत गीता का एक सार है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा ही होगा। ये अध्यात्म की सच्चाई है, ये जीवन की सच्चाई है। लेकिन हम इस सच्चाई से हम दूर हो जाते हैं तो हमारे जीवन में कैंसर जैसी कोई बीमारी आती है। तो इन बातों को बारीकियों से समझना और उसको अपने जीवन में काम करना, तो ये काफी थोड़ा मेहनत का काम है। उस व्यक्ति को खुद इंटरेस्ट लेना होगा, आप उन्हें थोड़ा थोड़ा बताइए और अगर आप बताने में, समझाने में सफल हो जाती हैं तो उन्हें हेल्प हो जाएगा। जी, तो निधि जी, जैसा कि सर ने कहा कि आप अपने जो भी फ्रेंड है उनको आप ये बुक दें, यू कैन हील योर लाइफ, और साथ ही उनको समझाएं कि उनको अपने विचारों को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि आधी बीमारी जो है वो हमारे विचारों के चलते ही आ रही है। तो आप अपने विचारों को पॉजिटिव कर लेंगे तो आपकी आधी बीमारी दूर हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। इसी के साथ अन्य दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम प्रहलाद है जी। जी प्रहलाद जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। जी, सवाल क्या है सर आपका? हाँ जी, मेरे को ना प्रॉब्लम है, तो मेरे पैर काम नहीं करते हैं। आप प्लस बाथरूम की परेशानी ज्यादा बढ़ती जा रही है, बाथरूम डिस्चार्ज हो जाता है। प्रहलाद जी, मुझे जैसा याद आ रहा है, आपने शायद ये सवाल हमसे पहले भी पूछा था।
आपको अपने मूलाधार चक्र पर काम करने की जरूरत है। जब आपको पैर की तकलीफ हो, जब आपको यूरिन की कंप्लेन हो, तो ये मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र, उससे रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। तो एलोपैथी के सिस्टम में भले आपको कहते हैं कि इस बीमारी का इलाज नहीं है, लेकिन जब हम ऊर्जा पर काम करते हैं, चक्र पर, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जिसका इलाज नहीं है। तो आपको इस माइंडसेट से पहले बाहर आना है। यह बात सोचना कि इसका इलाज नहीं है, ऐसा सोचना आपको बंद करना है। इलाज है, लेकिन आपको अपने चक्रास पर ध्यान के माध्यम से, फ्लावर मेडिटेशन के माध्यम से काम करना होगा। तो आनापानसति ध्यान का अभ्यास उम्मीद करते हैं कि आप करते होंगे। हमारे पीएमसी हिंदी पर कई सारे आते हैं ध्यान के प्रोग्राम। 2 बार दिन में ध्यान के लिए आप जरूर बैठिए। जब भी कोई भी प्रॉब्लम हो, एमएनडी हो या कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम हो, 2 बार कम से कम ध्यान में बैठना जरूरी है। और अगर आप समय अधिक हो, अगर आप मैनेज कर सकते हैं, तो 2 बार से अधिक भी ध्यान में बैठ सकते हैं। ध्यान में ऊर्जा हमारे भीतर, हमारे चक्रों में उतरती है। और अगर आप दिल्ली के हैं, अगर आपके लिए संभव हो, तो आप किसी नज़दीक के पिरामिड ध्यान केंद्र में भी जाएं। गूगल पे आप सर्च करेंगे या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। पिरामिड ध्यान केंद्र में जा सकें, और अगर अपने घर में आप पिरामिड लगवा सकें, तो आपका ध्यान जो है वो और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। जब हम पिरामिड के नीचे ध्यान करने के लिए बैठते हैं, तो हमें लगभग 3 गुना अधिक ऊर्जा आती है। आपके मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र, जिन्हें ठीक करने की जरूरत है, वो जल्दी ठीक हो सकता है। तो आपको विश्वास बढ़ाना है ध्यान के ऊपर, और मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र के बारे में थोड़ा समझना है, सीखना है। फूलों के माध्यम से भी हम उस पर काम कर सकते हैं। हिबिस्कस फूल, गुड़हल, उसके साथ अगर आप ध्यान करने बैठते हैं, तो उससे हमारा मूलाधार चक्र जो है वो जल्दी ठीक होता है। गुड़हल फूल में ऐसी ऊर्जा है जो हमारे मूलाधार चक्र को मजबूत बनाती है। तो गुड़हल के फूल के पास, गुड़हल के फूल को देखते हुए आप ध्यान कीजिए। पहले शुरू में नॉर्मल देखिए, फिर आंख बंद कर लीजिए। फूल को धन्यवाद देते हुए अपने फूल से रिक्वेस्ट करें कि अपनी ऊर्जा को मेरे ऑरा से जोड़ो। और यह रिक्वेस्ट करते हुए फिर आप आंख बंद करके आनापानसति, सांसों पर ध्यान अपना करें। तो ऐसा 15 मिनट से आधे घंटे आपको करना है। और अगर आप ये रेगुलर करेंगे, तो आपको अपने लक्षण में फायदा मिलेगा। धैर्य रखना पड़ता है और नियमित साधना करनी पड़ती है। मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र पे काम हिबिस्कस फ्लावर मेडिटेशन के माध्यम से। जी, तो प्रहलाद जी, जैसा कि सर ने कहा कि आपको अपने मूलाधार चक्र पर और स्वादिष्ठान चक्र पर काम करना है, और जैसे कि सर ने टिप्स दिए हैं उन पर काम करने के लिए, तो आप उन्हें फॉलो करें। दिन में 2 बार ध्यान करें, उससे ज़्यादा कर सकते हैं तो और भी अच्छा है। साथ ही साथ अगर आप पिरामिड के नीचे ध्यान कर सकते हैं, तो वो आपकी हेल्थ के लिए और ज़्यादा अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी, तो सर, जैसे कि आज के मौसम की बात करें, जैसे मौसम में बदलाव हो रहा है, ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है, तो ऐसे में लोग जो है सर्दी, खांसी, जुकाम इनका शिकार हो रहे हैं। तो क्या टिप्स हैं सर उनके लिए, क्या करें वो? देखिए, भारत जो है, यहाँ पे मौसम की विविधताएं हैं, तो ये तो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है ना, कि हमारा रिच क्लाइमेट वाइज, वेदर वाइज भी हम रिच हैं, हमें हर एक अनुभव मिलते हैं। तो हमें इस पर फोकस करना चाहिए, इसे प्रॉब्लम की तरह नहीं देखना चाहिए। देखिए, कोई भी प्रॉब्लम को जब हम प्रॉब्लम के रूप में देखते हैं ना, वो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। एक्चुअल प्रॉब्लम उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको देखना कि ओहो, अब ये तकलीफ बढ़ गई, अब ठंड आ गई है, अब तो ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तो ये सोचना ज्यादा आपको बीमार करता है। अगर हम मस्त रहते हैं, थोड़ा अपने खाने पीने में थोड़ा बदलाव करते हैं, थोड़ा सूर्य प्रकाश में जब भी समय मिले थोड़ा सूर्य प्रकाश में बैठते हैं, सूर्य की ऊर्जा से जुड़ते हैं। देखिए, जब विंटर के टाइम में तो हम किसी भी समय धूप में जा सकते हैं। गर्मी के मौसम में, अलग मौसम में होता है कि हम सुबह में या शाम में जा सकते हैं। अभी तो किसी भी समय धूप में हम जा सकते हैं। जब धूप में जाएं, हम सूर्य प्रकाश ध्यान में बैठें, आंख बंद करके बैठें और सूर्य से रिक्वेस्ट करें कि मेरे मणिपुर चक्र को, सोलर प्लेक्सस चक्र जो नाभि के पास है, इसको चार्ज करें, और यह भावना रखते हुए ध्यान में बैठें। तो सूर्य की जो ऊर्जा है, सूर्य की जो प्राण ऊर्जा है, वो आप अपने शरीर से अब्जॉर्व कर सकते हैं, और आपका मणिपुर चक्र मजबूत होगा। मणिपुर चक्र मजबूत होगा, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, तो आपको कोल्ड कफ जल्दी होगा ही नहीं। तो ये सबसे आसान माध्यम है, प्राकृतिक माध्यम है सूर्य की ऊर्जा से जुड़ के करने का। इसके अलावा भी जो गर्म चीजें होती हैं, हम उनका सेवन कर सकते हैं, खासकर हल्दी, टर्मरिक। हल्दी जो है
वो बहुत ईजिली उपलब्ध है, हर एक घर में होती है, और उसका सेवन करना जो है, कलर वाइज भी अगर हम देखें तो जो हमारा मणिपुर चक्र है उसका रंग भी पीला है और हल्दी का रंग भी पीला है। तो ये रंगों का कॉम्बिनेशन जो है ये हमें याद दिलाने के लिए है कि इसका सेवन जो है वो हमें भीतर से, हमारे भीतर गर्मी पैदा कर सकता है। गुनगुने पानी में हल्दी आधी, 1 गिलास गर्म पानी में आधे चम्मच हल्दी डाल के पीना। दूध में ज़्यादातर लोग पीते हैं, लेकिन अगर पानी में पी सकें, गर्म पानी में पी सकें तो वो ज़्यादा अच्छा है। स्वाद के लिए शहद डाल सकते हैं, वैसे शहद जो है वो कंपलसरी नहीं है, सिंपल पानी में डाल के भी पिया जा सकता है। तो हल्दी का प्रयोग और किसी भी प्रकार से हल्दी का कंजम्पशन अपने शरीर में हम बढ़ा लें, हल्दी हमारे शरीर में अधिक मात्रा में जाए तो इससे हमारे शरीर में गर्मी पैदा होती है। और कई तरीकों से हम अपने भोजन में बदलाव लाके अपने भीतर गर्मी को बढ़ा सकते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। और अगर हम बढ़ाते रहते हैं तो मस्त रहते हैं, हम मौसम को भी इंजॉय करते हैं। ये ठंड का मौसम प्रॉब्लम की तरफ बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। जी, यानी कि हमें ध्यान देना चाहिए अपनी हर एक चीज़ पर, अपनी दिनचर्या पर, अपने खान-पान पर। बिल्कुल। तो सर, जैसे खान-पान की बात हो रही है, तो आज के समय में अगर युवाओं की बात करें तो ज़्यादातर वो बाहर का ही जो है खाना खाना पसंद करते हैं, और ऐसे में सारी समस्या का जड़ जो है वो हमारा पेट है। तो पेट से इनडाइजेशन शुरू होता है, गैस, एसिडिटी, और वो गैस, एसिडिटी जाके आगे कितने गंभीर रोग ले लेती है। तो ऐसे में सर कैसे अपनी जो इनडाइजेशन की समस्या उसे दूर किया जाए? देखिए यहाँ पे देखिए, अगर युवाओं के लिए अगर बाहर के फूड को बंद करना पॉसिबल नहीं है तो कम करने पर वो फोकस करें कि जब भूख लगी होगी तो भूख के अनुसार ही मुझे खाना है। दूसरे लोग खा रहे हैं या खाने का टाइम हो गया इसलिए मैं खाऊं, उस आदत से बचना चाहिए। तो जब भूख लगी हो और जब हम भूख के समय जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर की जठराग्नि जो है वो उसे पचा लेती है। तो हम अपने बॉडी को फील करना चाहिए, जब भी भोजन करने का समय होता है, जब भी टाइम होता है तो हम अपने शरीर को फील करें, क्या मेरे भीतर भूख है। ऐसा तो नहीं है कि मैं घड़ी को देख के घड़ी के अनुसार खा रहा हूँ ना, हम मशीन की तरह खाने लग जाते हैं, खाने का टाइम हो गया तो चलो खा लो। ऐसा मत कीजिए, भूख लगी है तब भोजन कीजिए। अगर इस बातों को ध्यान रखेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। जी, इसी के साथ दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो। हेलो। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। जी मैम, मेरा नाम राहुल है। जी राहुल जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? फरीदाबाद से। क्या सवाल है सर आपका? मैम, मेरा ये सवाल है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए गीता का ज्ञान जरूरी है क्या? ऐसा लोग कहते हैं। जी बिल्कुल जरूरी है। गीता का ज्ञान जो है वो बहुत हेल्पफुल हो सकता है। ये परंपरा में हम गीता को रेस्पेक्ट देते हैं। गीता की बातों को अगर हम पढ़ें तो जैसे गीता में आता है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मशु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। अगर हमारा भोजन योगिक फूड हो, राइट फूड हो, अगर हमारा लाइफ स्टाइल, हम किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपने समय को किस प्रकार से खर्च कर रहे हैं, हमारा 24 आवर्स हम किस तरह से करते हैं अपनी लाइफ में, अगर सजगता हो, युक्त विहार हो, युक्त चेष्टा, हम लाइफ में हार्ड वर्क ना करें, हम मेडिटेटिव वर्क करें। कोई भी काम करने जाते हैं पहले हमें 2 मिनट के लिए आंख बंद करना चाहिए, 5 मिनट के लिए आंख बंद करना चाहिए। शांत भाव से जब आप काम करेंगे तो ज़्यादा आपका अच्छा फोकस होगा, ज़्यादा आपका अच्छा कंसंट्रेशन होगा, तो कम एफर्ट में आप उस काम को पूरा कर सकते हैं। आप क्रिएटिव रहेंगे, स्पॉन्टेनियसली आपको आइडियाज़ आएंगे किसी काम को कैसे करना है। आप डिवाइन इंटेलिजेंस से कनेक्ट हो जाते हैं जब आप मेडिटेशन में होते हैं। तो मेडिटेशन से, काम से पहले मेडिटेशन होगा, ये युक्त चेष्टा है। गीता हमें हार्ड वर्क के लिए नहीं कहती है ना। बहुत लोग बोलते हैं कि मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, बहुत काम है। काम ज़्यादा नहीं है, हम अस्त व्यस्त जिंदगी जी रहे हैं इसलिए हमको लग रहा है कि काम ज़्यादा है। तो युक्त चेष्टा होनी चाहिए। युक्त स्वप्न बोधस्य, हमें रात में सोने से पहले मेडिटेशन करके सोना चाहिए, तब हमारा स्वप्न बोध यानी कि जो नींद है वो अच्छी रहेगी। हम रात में देर सवेर सोते हैं, मोबाइल चलाते चलाते सोते हैं, रात में नींद खुलती है तब भी हम मोबाइल चेक करते हैं, अलार्म से जगते हैं, नींद पूरी नहीं हुई और अलार्म से हम जग गए तो नींद डिस्टर्ब रही। अब हम इस प्रकार से अगर हमारी नींद अस्त व्यस्त है तो फिर हमारा हेल्थ तो अस्त व्यस्त हो ही जाएगा। तो अगर सभी बातों को हम ध्यान में रखें, गीता को पढ़ें, तो जरूर हम अपने हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। जी, तो राहुल जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। इसी के साथ अन्य दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार मैम। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना।
हाँ जी, मैं नीलम दिल्ली से बोल रही हूँ जी। जी नीलम जी, सवाल क्या है आपका? हाँ, डॉक्टर साहब से मुझे पूछना है कि मेरे लेफ्ट हैंड के पैर में, एड़ी में और नीचे बहुत पेन होता है जब मैं सोकर उठकर चलती हूँ या बैठकर उठकर चलती हूँ। और राइट पैर में कोन है काफी टाइम से, और उसमें भी हल्का हल्का दर्द रहता है चलने पर। जी, तो लेफ्ट पैर की एड़ी में दर्द बता रही नीलम जी आप? ये पैर की एड़ी में भी है और नीचे भी, जैसे तलवा होता है यहाँ पर भी है एड़ी में, जब चलती हूँ उस पर। ठीक है, तो आप हमारे पैर में एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है LV3, SP6 और K7। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ये स्क्रीन पे दिखा दें। लीवर के एफ्लिक्शन की वजह से इस एरिया में दर्द होता है बहुत बार। आप LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज किया करें। आपको ध्यान में रेगुलर बैठना ही है। ध्यान से जब बाहर आ रहे होते हैं तो उस समय आप ये एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाइए। ध्यान में हमारे भीतर ऊर्जा बढ़ जाती है, तो जब हम बढ़ी हुई ऊर्जा के साथ एक्यूप्रेशर करें तो कम एफर्ट में भी जो है अच्छी एनर्जी बढ़ती है। तो LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करना है 2-2 मिनट के लिए, दिन में 3 बार, 3 से 5 बार। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट की मसाज करने के साथ साथ SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट, SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे एंकल से 4 अंगुल ऊपर होता है। दोनों पैरों में आप इसका मसाज किया करें। इन जनरल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए भी SP6 जो है वो बहुत काम का पॉइंट है। इनफैक्ट हर एक व्यक्ति दिन में 1 बार इस पॉइंट को दबा सकता है। आपको दिन में 3 से 5 बार दबाना है। और जिस पैर में अधिक दर्द मिले, हो सकता है बाएं पैर में आपको अधिक दर्द मिले, बाएं पैर की समस्या आप ज़्यादा बता रहे हैं, तो उसमें आपको दिन में 5 बार तो दबाना ही है। अगर दाहिने पैर में मान लीजिए दर्द कम मिलता है SP6 पर, तो 2 बार या 3 बार दबाएं। तो जब आप रेगुलर इन पॉइंट्स पर मसाज करेंगे, ऊर्जा का प्रवाह उस एरिया में बढ़ेगा, तो आपका दर्द जो है वो ठीक होने लग जाएगा। और वज्रासन का प्रयोग भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। वज्रासन योग में एक आसन है जिसमें मुस्लिम लोग ध्यान नमाज पढ़ते हैं, उसे योग की भाषा में वज्रासन कहा जाता है। तो अगर वज्रासन में अगर आप बैठ पाएँ, अगर आपके पैर अलाउ करें तो कंफर्टेबली अगर बैठ पाएँ तो वज्रासन में बैठिएगा, उससे भी आपको हेल्प होगा। और साथ में ध्यान करते रहिए। मेडिटेशन तो रामबाण है, ध्यान सबसे ज़्यादा पावरफुल है। रेगुलर करेंगे तो आपको फायदा होगा। जी, तो नीलम जी, जैसा कि सर ने कहा कि LV3 और SP6 पे अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पे काम करें, और रामबाण इलाज जैसे कि सर ने कहा कि ध्यान है तो ध्यान करें, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें, आपकी जो भी स्वास्थ्य संबंधित समस्या है वो ज़रूर दूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सर, जैसे कि अभी आप बात कर रहे थे स्ट्रेस के ऊपर, तो सर स्ट्रेस के और क्या रीज़न हो सकते हैं? जैसे खान-पान भी क्या उसका रीज़न हो सकता है? खान-पान सबसे बड़ा रीज़न है। और सबसे बड़ा रीज़न मतलब हम 3 तल पे हर एक कोई व्यक्ति अपने आप को समझ सकता है कि हम 3 तल पे जीवन जी रहे हैं, है ना? भौतिक तल, हमारा भावनात्मक तल और हमारे मन का तल। तो अगर हम अपने शरीर के तल पे जो हमारा जो भोजन है उससे तनाव आता है। अगर हमारे को जो हमें नॉर्मल फूड, हेल्दी फूड खाना चाहिए, अगर हम अनहेल्दी फूड लेंगे तो हमारी बॉडी के लेवल पे वो स्ट्रेस बन जाएगा, क्योंकि वो हमारी बॉडी में ऐसे फूड जा रहे हैं जो उसे नहीं चाहिए। एग्जाम्पल से हम समझ लें कि अगर पेट्रोल की गाड़ी है, उसमें अगर डीजल डाल देंगे तो क्या होगा, वो प्रॉब्लम आ जाएगी। जो भोजन हमें नहीं करना चाहिए उन भोजन को हम डाल रहे हैं जो आइडियल फूड नहीं है। आइडियल फूड जो है वो घर का है, शाकाहारी भोजन, सात्विक भोजन, प्लांट फूड, तो वो शरीर के लिए सुटेबल होता है। मतलब हम शाकाहारी और सात्विक भोजन में भी हम बारीकियों में जा सकते हैं, लेकिन जो सरल शब्दों में हम समझ सकते हैं सात्विक भोजन की हमें लेना चाहिए। तो ये शरीर के तल पे स्ट्रेस बनता है। भावनात्मक तल पे स्ट्रेस, हम दूसरों के इमोशंस को बहुत जल्दी कैच करते हैं। तो हम किन लोगों के साथ रहते हैं, इन बातों का भी ध्यान देना है। इसको अध्यात्म में PSSM में कहा गया है सज्जन सांगत्य। मेडिटेटर लोगों के साथ अधिक से अधिक रहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ अधिक रहिए। जो लोग नकारात्मक बातें करते हैं, सोचते हैं, उनके साथ अपनी कंपनी को कम रखिए। काम है, जरूरी है तो अलग बात है, नहीं तो अगर सोशल रिलेशन है, फ्रेंडली रिलेशनशिप है, तो उसको धीरे धीरे हम कम करें, क्योंकि जैसे लोगों के साथ हम रहेंगे हम उनके इमोशंस को अननोइंगली अपने साथ कैरी करने लग जाते हैं। एक तो इमोशन की बात हुई, और फिर माइंड की बात है। और ये इमोशन की बातें और माइंड की बातें, ये टीवी सीरियल, ये जो भी हम यूट्यूब पे सीरीज देखते हैं या मूवी देखते हैं, उन सभी से भी बनता है। आप किस तरह के वीडियोस देख रहे हैं, किस तरह के सीरियल देख रहे हैं, किस तरह की मूवीज देख रहे हैं, उसके इमोशंस,
उनका माइंडसेट भी अननोइंगली आप अपनी बॉडी में ले लेते हैं। तो अगर अनहेल्दी इमोशंस हैं, अगर आप वायलेंस की मूवीज देख रहे हैं तो आप एग्रेसिव हो जाएंगे। अगर आप कोई झगड़े वाले, कोई कन्फ्लिक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस वाले सीन देख रहे हैं तो आपके भीतर भी वैसी टेंडेंसी पैदा हो सकती है। तो हमें बहुत सजगता की जरूरत है, बहुत प्योरिटी लाने की जरूरत है अपने इमोशन के भीतर, अपने माइंड के भीतर। रैंडम वीडियो को या वैसे वीडियो जो आपके लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं, जो प्योरिटी नहीं बढ़ा रहे हैं, उनको देखने से बचें। अपने समय का सदुपयोग करें, क्योंकि 24 घंटे का समय होता है। हम उसमें हम स्वाध्याय भी कर सकते हैं, हम अच्छी किताबों को भी पढ़ सकते हैं, है ना, पतंजलि की किताबों को हम पढ़ सकते हैं, हम ओशो को सुन सकते हैं। तो पॉजिटिव बुक्स पढ़ने में, स्वाध्याय करने में, अपने माइंड को इंपावर करने पे फोकस करें, है ना। अगर हम अनहेल्दी चीज़ों को सुनते हैं तो वो भी हमारे माइंड के लेवल पे स्ट्रेस बनता है ना, क्योंकि वो हमें कंफ्यूज करता है, हमें भीतर कन्फ्लिक्ट आता है। तो वो मेंटल लेवल का स्ट्रेस है। मेंटल लेवल का स्ट्रेस में ही और बातें आ जाते हैं कि हम दूसरों को प्लीज करना चाहते हैं। देखिए, दुनिया में हम सबको प्लीज नहीं कर सकते। हाँ, जो परिवार में बड़े हैं, जिनका हम रेस्पेक्ट करते हैं, उनके प्रति हम थोड़ा आज्ञाकारी होना चाहते हैं, अच्छी बात है। लेकिन हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज़ भी सुननी चाहिए। जो हम थोड़ा सा शांत जब भी बैठेंगे तो हमारे भीतर वो स्पष्ट रूप से आती है। जितना अच्छे हम मेडिटेशन में जाते हैं उतना हमें भीतर से हमें हमारी कॉलिंग समझ में आती है। हम मूल रूप से आत्मा हैं। आत्मा के रूप में हम शरीर में अनुभव लेने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ पर्पस के लिए आते हैं। तो जब भी हम शांत बनेंगे, वो आवाज़, हमारी इनर वॉइस प्रकट होती है। वो हमें प्रेरित करती है कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए, हमें क्या काम करना चाहिए। अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना, अपने भीतर की आवाज़ को सुनना सबसे ज़्यादा जरूरी वो है। अगर कभी किसी सिचुएशन में ऐसा हो रहा हो कि पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं या कोई दूसरा बड़ा कोई ये कह रहा है और हमारी अंतरात्मा की आवाज़ कुछ और कह रही है, हमेशा अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अगर आप अपने भीतर की आवाज़ को इग्नोर करेंगे तो आपके जीवन में स्ट्रेस 100% आएगा। हमें दूसरों की बातों को ही सिर्फ सुनने पे नहीं जाना चाहिए। अगर आप नहीं भीतर से कुछ आवाज़ आ रही है तब आप, कोई बात नहीं, फिर आप घर में जिनका भी बड़े हैं या आप जिनका रिस्पेक्ट करते हैं उनकी बातों को सुन सकते हैं। इनफैक्ट जब भी लाइफ में कोई डिसीजन लेना होता है कि मैं क्या काम करूं, ये काम करूं कि मैं वो काम करूं, किसी से पूछने से पहले आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए। ध्यान में जाइए, शून्य बनिए। शून्य हो जाने के बाद अपने आप से पूछिए मुझे क्या करना चाहिए, और जो भीतर से भाव आए वो कीजिए। आप पाएंगे आपका सक्सेस रेट बढ़ जाता है, क्योंकि जब अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हुए करते हैं ना, हम हमेशा सफल होते हैं। तो तनाव से बचने का ये तरीका है अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनना। जी सर, दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न भी जान लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। नमस्कार मैम, मेरा नाम प्रतिभा है। जी प्रतिभा जी, कहाँ से बात कर रही हैं और क्या सवाल है आपका? जी मैम, मैं खंडवा एमपी से बात कर रही हूँ। जी मैम, सवाल मेरा क्या है? सवाल है कि कोविड के अभी नए वेरिएंट आ रहे हैं, तो अभी इतना फैला नहीं है, तो अगर हमें इससे अभी बचाव करना है तो हम ऐसे कौन से बेसिक चीजें कर सकते हैं जिनसे हम इनसे बच सकते हैं? सबसे पहले प्रतिभा जी, तो आप ये कीजिए कि आप अपना केबल कनेक्शन कटवा दीजिए, ठीक है। हमारा जो मीडिया है वो जो है वो टीआरपी के बेसिस पे चलता है, फियर बेस्ड रियलिटी। जिन चीजों से लोगों में फियर के इमोशन उठते हैं उनकी लोग ज्यादा देखते हैं, उसके लोग बारे में ज्यादा लोग बात करते हैं। फियर बिकता है, आप ये बात समझिएगा। जो डर की चीजें होती हैं वो बिकती हैं। जब हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो, जब हम पॉजिटिव माइंडेड हो, तो कोविड कुछ नहीं हो, हमें प्रभावित नहीं करता है। पिछले कोविड के लॉकडाउन में जब लॉकडाउन लगा था, हर एक फर्स्ट लॉकडाउन, सेकंड लॉकडाउन, सभी में मैंने ना तो एक बार भी काढ़ा पिया और ना ही मैंने ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की कोशिश करी। और मज़ेदार बात है कि कोविड लॉकडाउन से जस्ट पहले मुझे फीवर हुआ था कुछ दिनों के लिए। मैंने बस अपने आप को थोड़ा फास्टिंग किया। जब भी कभी को मैं बीमार पड़ता हूँ तो मैं फास्टिंग शुरू कर देता हूँ। मैंने खाना पीना कम कर देता हूँ, बिल्कुल बंद नहीं करता, लेकिन बहुत कम कर देता हूँ, मिनिमल फूड लेना। क्योंकि जब हम फास्टिंग करते हैं तो डिटॉक्स होता है, और साथ में ध्यान करते रहना, तो हम बहुत जल्दी अपनी बॉडी को हील कर लेते हैं। तो पूरे कोविड के दौरान मैं तो पूरी तरह से आराम से सुरक्षित रहा, बिना कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लिए हुए।
हमें अपनी इम्यूनिटी को समझना है कि इम्यूनिटी किन चीज़ों से बनती है, किन चीज़ों से बिगड़ती है। इम्यूनिटी बन के लिए सबसे बड़ा है कि कॉन्फिडेंस, अपने आप पे कॉन्फिडेंस, अपने आप से जुड़ना, अपने माइंड को पॉजिटिव रखना, अपने माइंड को स्ट्रेस फ्री रखना। तो इम्यूनिटी बढ़ाने पर काम कर कीजिए। अपने चक्रों को समझिए कि आपको अपने भीतर कौन से चक्र आज मजबूत करने हैं, है ना। जैसे मणिपुर चक्र और हार्ट चक्र। जो कोविड है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लेवल पे इन्फेक्शन लाता है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग को अगर मजबूत कर लेंगे, वैसे इम्यूनिटी हर एक तल पे है ना, किडनी के भी लेवल पे है, हर एक चक्र के लेवल पे एनर्जी की जरूरत है। लेकिन अगर लंग की इन्फेक्शन की बात है तो लंग को मजबूत करने की जरूरत है। तो लंग मजबूत कैसे होगा? आप प्राणायाम कर सकते हैं अगर सिर्फ लंग को मजबूत करना है तो, और सबसे बेस्ट प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम है ना। और अगर हम चक्रा में जाएं तो जो लंग के पास जो चक्र है हमारा अनाहत चक्र, उसे मजबूत करना है। अनाहत चक्र को मजबूत कैसे करेंगे? एक फूल होता है कनेर फूल। कनेर फूल के पास आप ध्यान करने के लिए बैठिए, कनेर फूल को देखिए, उसको धन्यवाद बोलिए, उसके पास ध्यान करने बैठिए। कनेर फूल के अलावा गुलाब के फूल, टुलिप फ्लावर, ये सभी फ्लावर्स जो हैं, इनफैक्ट हर एक फूल, जो भी फूल पूजा में प्रयोग होते हैं, वो सभी फूल हमारे लिए बहुत हीलिंग एनर्जी वाले होते हैं। जैसे हर एक फूल में कुछ ना कुछ बेनिफिशियल इफेक्ट होते हैं। जो पूजा के फूल हैं उनमें विशेष रूप से होते हैं। तो कनेर, गुलाब, हिबिस्कस, जैस्मीन, इन सभी फूलों के पास आप ध्यान करने के लिए बैठिए, तो इससे आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी। आप लुई हे को पढ़िए, अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए, तो इससे भी आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी। इम्यूनिटी को मजबूत करके रखिए, आप बहुत आराम से अपने आप को बचा सकते हैं। जी, तो प्रतिभा जी, जो टिप्स सर ने बताए हैं उसे फॉलो करें और ध्यान करें। ध्यान के माध्यम से आपका जो स्वास्थ्य है वो धीरे-धीरे बेहतर होने लगेगा। जैसा सर ने बताया, जिन फ्लावर्स के बारे में सर ने बताया, उन फ्लावर्स के साथ आप जो है मेडिटेशन करें। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इसी के साथ अन्य दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उनका प्रश्न भी जान लेते हैं। हेलो। हेलो जी, नमस्कार। नाम बताएँ अपना? जी, मेरा नाम रूपल है। जी, कहाँ से मैं बात आगरा कर से रहे हैं? बात कर रही हूँ। जी, क्या आगरा सवाल है? जी, मैं कोई भी जैसे बात कर रही हूँ किसी से, तो कोई अगर मुझे टोक देता है तो क्या होता है कि मैं ना भूल जाती हूँ कि मैं आगे क्या बोलने वाली हूँ। तो ये कैसे सही हो सकता है? जी, जी। अपने भीतर रूपल आपको ठहराव लाना है, स्थिरता लानी है। कोई बोल रहा है और उसके बोलने की वजह से, उसकी एक आवाज की वजह से हम अपने आप से डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं। तो ये क्या है? ये मूलाधार चक्र, 7 चक्र होते हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि। मूलाधार चक्र जो रूट चक्र है, पहला चक्र जो है, जो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, मूलाधार चक्र को मजबूत करने की जरूरत है। मूलाधार चक्र के साथ साथ हमारा जो लंग्स, हमारे बोलने के लिए, हमारे जो हम बातें जो करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, हमारा लंग चक्र और विशुद्धि चक्र भी होता है। तो पहले तो मूलाधार चक्र को थोड़ा काम करने की जरूरत है, और उसके साथ साथ अनाहत चक्र और विशुद्धि चक्र को मजबूत करने की जरूरत है। अगर ये तीन चक्रों पर अगर आपने काम कर लिया तो आपके भीतर एक बहुत ठहराव आ जाएगा, बहुत आपके बोलने में बहुत निखार आ जाएगा। और इन पर आप कैसे काम कर सकते हैं? देखिए, ठहराव लाने के लिए तो योग निद्रा का अभ्यास बहुत पावरफुल है। आपको डेली योग निद्रा करनी चाहिए। यूट्यूब पर मेरी आवाज में 18 मिनट की योग निद्रा है, और कई सारे योग गुरुओं की आवाज में योग निद्रा अवेलेबल है। आप अलग अलग ट्राई करें, मेरा ट्राई करें। स्वामी निरंजन सरस्वती, जो बिहार स्कूल ऑफ योगा की अभी प्रेजेंट हेड हैं, उनकी आवाज में योग निद्रा है, हिंदी में, अंग्रेजी में। आप उनको भी ट्राई करें, जो अच्छा लगे उसको आप डेली करें। अगर योग निद्रा आप रेगुलर करेंगे तो इससे आपके भीतर एक ठहराव आएगा, एक स्थिरता आएगी। स्थिरता जरूरी है, उससे मूलाधार चक्र मजबूत होगा। मूलाधार चक्र को मजबूत करने का दूसरा तरीका है योग निद्रा के अलावा हिबिस्कस फ्लावर के साथ ध्यान करना। हिबिस्कस फ्लावर हमारे रूट चक्र से जुड़ा हुआ है। तो हिबिस्कस फ्लावर को जब भी मौका मिले उसे देखिए, उसको थैंक यू बोलिए, और थैंक यू बोलने के बाद अपनी ऊर्जा को हिबिस्कस फ्लावर से जोड़िए। हिबिस्कस फ्लावर को रिक्वेस्ट करें कि अपनी ऊर्जा को मेरे ऑरा से, मेरे मूलाधार चक्र से जोड़े। और फिर अगर मेडिटेशन कर सकते हैं उसके पास बैठकर, या उसको देखते हुए, बिल्कुल पास नहीं भी है, अगर देख पा रहे हैं तो भी चलेगा, तो उससे आपका मूलाधार चक्र मजबूत होगा। मूलाधार चक्र अगर आपने मजबूत कर लिया तो आपकी ये समस्या जो है वो ठीक हो जाएगी।
जी, तो रूपल जी, जैसा कि सर ने बताया कि जिन चक्रों पर आपको काम करना है, कैसे करना है, वो सब सर ने आपको बताया। तो आप सर ने जो टिप्स बताया उन्हें फ़ॉलो करें। हम आशा करते हैं कि आपका स्वास्थ्य यानी कि जो भी आपकी समस्या है वो जल्द ही से दूर हो। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सर, जैसे कि आप हमारे अभी मैं सुन पा रही हूँ कि आप दर्शकों को जो है फ्लावर मेडिटेशन के बारे में बता रहे हैं। तो जी। मैं चाहूँगी कि सर आप ये भी हमारे दर्शकों को बताएँ कि फ्लावर मेडिटेशन नॉर्मल मेडिटेशन से कैसे अलग है और ये कितनी इफ़ेक्टिव है? फ्लावर मेडिटेशन जो है वो दुनिया की सबसे पावरफुल हीलिंग टेक्निक है मेरे अनुसार से। नॉर्मल मेडिटेशन ही है। नॉर्मल मेडिटेशन में हम कहीं भी बैठकर ध्यान कर सकते हैं। फ्लावर मेडिटेशन में हम फ्लावर के पास बैठकर ध्यान कर रहे हैं, बस ये अंतर है। और हमारे पीएसएम के 18 प्रिंसिपल में एक प्रिंसिपल वह भी है कि हमें प्रकृति के पास ध्यान करना है। तो प्रकृति के पास बैठकर जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा ध्यान जो है वो लगभग 3 गुना ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। तो अब प्रकृति में जो ध्यान करना है उसमें भी थोड़ा-सा स्पेसिफिक हमें हो जाना है कि हमें कौन से फूल हमारे लिए ज़रूरी हैं। अगर मूलाधार चक्र को मजबूत करना है तो हिबिस्कस फ्लावर, गुड़हल के पास बैठ के ध्यान करना है। अगर हमें मणिपुर चक्र को मजबूत करना है तो हमें सूर्यमुखी के फूल के पास बैठकर ध्यान करना है। अगर हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है तो जैस्मीन, क्योंकि इम्यूनिटी से जुड़ा एक सवाल आज आया, तो चमेली का फूल जैस्मीन उसके पास बैठ के हमें ध्यान करना है। अगर हमें अपने हृदय चक्र को, अगर हमें रिश्तों को अच्छा करना है तो गुलाब के फूल के पास बैठ कर ध्यान करना है। अगर थायराइड ठीक करना है तो टुलिप फ्लावर के पास बैठ कर ध्यान करना है। फिजिकल फ्लावर मिले तो बेस्ट है। अगर फिजिकल फ्लावर नहीं मिले तो हम उनको इमेजिन करके, उनके फोटो को मोबाइल में रखकर और इमेजिन रखकर थोड़ी बहुत हम उससे काम कर सकते हैं। लेकिन अगर फिजिकल फ्लावर इज बेस्ट है। फिजिकल फ्लावर का रिप्लेसमेंट मतलब अपने आलस से को लेकर के लाने में मेहनत लगेगी, लगाना पड़ेगा फूल को, उस तरह सोचते हुए फिर आप वर्चुअल फ्लावर के साथ मत कीजिए। हाँ, थोड़ा ढूंढिए, नर्सरी के आसपास ढूंढिए, मिल जाएंगे फ्लावर्स, लगाइए और पौधे रखेंगे तो फिर कभी ना कभी फूल उस पर आएंगे, है ना। और अगर आपके पास पौधे हैं और फूल मान लीजिए उसमें नहीं है, अगर आप उनको रोज प्यार से बोलेंगे ना, रिक्वेस्ट करेंगे, तो ऐसे ध्यानियों के अनुभव हैं कि फूल जो है जल्दी आते हैं, फूल जो है ज्यादा आते हैं। तो ये प्रकृति जो है वो हमारी संवेदनाओं को, हमारे रिक्वेस्ट को सुनती है और उसको रिस्पॉन्ड करती है। तो फूलों के साथ ध्यान करने से हम अपनी ऊर्जा को जल्दी बढ़ा सकते हैं। हमारा ध्यान जो है 3 गुना या उससे भी अधिक गुना ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। तो हीलिंग के लिए ये बहुत ही पावरफुल तरीका है। कई रोगों में मैं इसको देख चुका हूँ। हमारे इसमें भी लोगों ने फीडबैक दिए हैं, इनग्रोन नेल में और हाइटिस हर्निया में उनको फायदा मिला है। हर एक रोग में, रोग कोई भी हो, कोई भी रोग, यहाँ पे बस हमें उसे चक्र से जोड़ना है और उस चक्र से के लिए कौन सा फ्लावर है वो अगर वो थोड़ा सा समझ लें तो हम उस फ्लावर के साथ ध्यान कर सकते हैं। वैसे ऐसे भी है कि फ्लावर रेमेडी और फ्लावर मेडिसिन भी लोगों ने बनाया है, मुंबई में और अहमदाबाद में ये बनकर है, इसको भी सेल किया जा रहा है। इनफैक्ट हम भी ध्यान के माध्यम से बना सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी मेहनत लगेगी, उसमें थोड़ा खर्चा लगेगा। अगर हम प्राकृतिक फूलों के साथ करें तो वो बेस्ट है। तो फ्लावर मेडिटेशन जो है वो बहुत पावरफुल है और हर एक व्यक्ति को इसका प्रयोग करके देखना चाहिए। जी सर, इसी के साथ दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। जी, मेरा नाम सुरेशना है। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं मुंबई से बात कर रही हूँ। और सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल ये है कि मैं अभी अपने मायके आई हुई हूँ और मेरा मायका जो है वो दिल्ली में है जी। और मेरी एक 8 महीने की बेटी है। तो यहाँ पे एकदम बदलता हुआ मौसम है, तो मेरी बच्ची की तबीयत थोड़ी खराब है, उसे कंटिन्यू खांसी हो रही है और खांसी भी सूखी खांसी हो रही है। जी। तो उसका क्या कारण है और क्या कर सकते हैं? देखिए, कारण तो सुलोचना जी आपको देखिए पता है कि दिल्ली का पॉल्यूशन है, दिल्ली का ठंडा मौसम है और बच्चे जो हैं ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और जो बच्चे की इम्यूनिटी है, जो आपकी इम्यूनिटी है, उस पर आपने पहले ध्यान नहीं दिया है, उसे पहले मजबूत नहीं किया है, वह भी एक कारण है। अगर हम अपनी इम्यूनिटी पर समय रहते काम कर लेते हैं तो स्ट्रेस, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस जो कि यहाँ पे ठंड और पॉल्यूशन होगा, वो हमें प्रभावित नहीं करता है। खैर चलिए, अब जब आप पहले ध्यान नहीं दिया, अब तो ध्यान दें। क्या करना है आपको, मैं सबसे पहले आपको रिफ्लेक्सोलॉजी एक्यूप्रेशर के बारे में बताऊंगा कि आप बच्ची के हथेली और तलवे दोनों का आपको अच्छे से मसाज करना है, पूरी हथेली का और पूरे तलवे का। तो 2 हथेली और 2 तलवे हो जाएंगे। चारों पोर्शन का अच्छे से धीरे धीरे आपको पूरे तलवे का धीरे धीरे मसाज करना है। बच्ची के हिसाब से ही आप प्रेशर लगाएंगे और वो तो ऑब्वियस है।
आप पूरा टाइम देते हुए हर एक छोटे छोटे पोर्शन का आपको मसाज करना है। और जब पूरे हथेली का, पूरे तलवे का आप मसाज कर चुके हो तो अंगूठे के नीचे का जो हमारा ये जो फूला हुआ हिस्सा होता है, इस पे ज्यादा समय देना है। लंग से जुड़ा हुआ ये एरिया है हमारे हाथों में, और ऐसे ही पैरों में भी, पैरों के अंगूठे के नीचे का जो एरिया आता है वो लंग्स का एरिया होता है, उस पर ज्यादा समय देना है। लेकिन पूरे का ही करना है, क्योंकि हमारे पूरे शरीर की ऊर्जा आपस में जुड़ी हुई होती है ना। पूरे ही शरीर में ब्लड का फ्लो और ऊर्जा का संचार बढ़ाने की जरूरत है। तो ये मसाज करते हुए 5-5 मिनट समय, 5 से 15 मिनट का आपको मसाज चारों हाथ, हथेली और तलवे पे करना चाहिए। ऐसा दिन में 3 से 5 बार करना चाहिए। तो ये एक आपको फायदा करेगा। दूसरा जो है कि आप ध्यान में भी बैठिए, खासकर जब बच्ची सो रही हो, और जब ध्यान में बच्ची आपकी गोद में है तो ध्यान में जो आपकी भीतर जो कॉस्मिक एनर्जी उतरती है वो अपने आप बच्ची में जाएगी और इससे हेल्थ इंप्रूव होगा। कई सारे ध्यानियों ने ये करके आजमाया है। और अगर आपके परिवार में दूसरे लोग ध्यानी हैं, मान लीजिए जैसे कोई ग्रैंड मदर है, कोई फादर हैं, वो भी बच्ची को गोद में रखकर ध्यान कर सकते हैं। तो उससे भी एनर्जी का फ्लो जो है आप में भी बढ़ेगा और आपके माध्यम से ऑटोमेटिकली बच्ची में जाएगा। तो ये उसकी इम्यूनिटी को मजबूत करेगा। तो एक्यूप्रेशर और मेडिटेशन, इन दोनों का सहारा लीजिए, आपको फायदा होगा। जी, तो सुलोचना जी, जैसा कि सर ने कहा कि एक्यूप्रेशर और मेडिटेशन, इन दोनों के माध्यम से आप अपनी जो बच्ची है उसको स्वस्थ कर सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। इसी के साथ अन्य दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो। हेलो। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। नमस्कार मैम, मेरा नाम विजेंद्र है। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं विजेंद्र जी? मैं देहरादून से बात कर रहा हूँ मैम। जी, सवाल क्या है आपका? मैम एक्चुअली आजकल मेरे गले में ना काफी टाइम से दर्द सा हो रहा है गले में। गले में दर्द हो रहा है? कब से दर्द हो रहा है सर? एक्चुअली 15 डेज हो गया सर। कहीं आप स्मोकिंग तो नहीं करते? नहीं सर। अच्छा, नहीं, बहुत बार क्या होता है ना, ये जो बहुत सारे युवाओं में स्मोकिंग जो है वो फैशन हो जाता है, और हम टेलीविजन देख के, हीरो को देख के भी हमको लगता है कि अगर हम स्मोकिंग कर रहे हैं तो ये एक स्टेटस सिंबल है, एक हीरोइज्म है, और ये हमें बाद में तकलीफ देता है। अगर हमने बंद भी कर दिया हो तो क्या होता है, जो हमने शरीर में जो इनपुट दिया है उसका प्रभाव लंबे समय तक रहता है। अगर हमने पहले स्मोकिंग किया है या अभी आप कर रहे हैं तो आपको बंद करना चाहिए। अगर पहले किया है तो बॉडी को डिटॉक्स करने की जरूरत है। डिटॉक्स करने के लिए हमें अपने पैर के लीवर के पॉइंट को दबाना चाहिए। इसका डायरेक्ट कनेक्शन गले से नहीं है, गले के लिए मैं आपको प्रॉपर पॉइंट बताता हूं, लेकिन जो डिटॉक्स, जो गंदगी शरीर में जा चुकी है उसको डिटॉक्स करने के लिए पैर में लीवर का पॉइंट LV3, उसको आपको दबाना चाहिए। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे पैर के अंगूठे के पास होता है। पैर का अंगूठा उसके बगल की उंगली के बीच में। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि LV3 का आप चित्र स्क्रीन पर अगर दिखा सकते हैं तो दिखा दें। इस LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आप अच्छे से समझ लीजिए। इसको 2-2 मिनट के लिए दिन में 3 से 5 बार मसाज करना है। जब रेगुलर हम LV3 का मसाज करेंगे तो ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने में बहुत हेल्प करता है। ये LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट हर एक तरह के डिटॉक्स में हेल्प करता है, और बहुत सारे रोगियों को, चाहे कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम हो, डिटॉक्स की जरूरत हमारे शरीर को होती है। तो डिटॉक्स करेंगे तो ये आपको हेल्प करेगा। डिटॉक्स करना है दिन में 2-2 मिनट के लिए 3 से 5 बार दबाए करें। और LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट के साथ आपको अपने अंगूठे में LU9 एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाना है। LU9 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है हमारे अंगूठे की लाइन में रिस्ट पर होता है। तो इस LU9 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आप यहाँ पे, होता है दर्द मिले या उससे नहीं मिले, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। LV3 पे तो दर्द मिलेगा, इसकी संभावना बहुत है, लेकिन LU9 पे दर्द आपको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। दोनों ही कंडीशन में आपको 2-2 मिनट के लिए मसाज करना। अगर दर्द मिलता है तो दिन में 5 बार मसाज करें, अगर दर्द नहीं मिलता है तो दिन में 3 बार मसाज करें, और ऐसा दोनों हाथों में करना है। इस LU9 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे अगर आप रेगुलर मसाज करेंगे तो आपको जो है यहाँ से फायदा होगा। आपको स्क्रीन पे लंग मेरिडियन के ही सारे पॉइंट्स का फोटो दिखाया जा रहा है। इसमें आप LU9 नोटिस करें जो कलाई पे है, अंगूठे के नीचे। इस LU9 का मसाज करें। LU9 का मसाज करते हुए अगर आप और एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करना चाहते हैं, क्योंकि आपको गले की तकलीफ है, तो बाकी एक्यूप्रेशर पॉइंट पे भी काम किया जा सकता है, लेकिन सबसे मेन जो है वो LU9 है। दोनों हाथों में आपको मसाज करना है, चाहे दर्द मिले या नहीं मिले। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर दर्द मिलता है तभी एक्यूप्रेशर पॉइंट है, ऐसा नहीं है। दर्द नहीं भी मिलता है
तो भी आपको रेगुलर मसाज करना है। तो LV3 पर LV9 पे काम करेंगे। और ध्यान, मेडिटेशन, दिन में 2 बार ध्यान में बैठना जरूरी है। मेडिटेशन जो है वो हमें हमारी ऊर्जा को भीतर से बढ़ाता है, हमारे चक्रों की ऊर्जा को बढ़ाता है। तो मेडिटेशन करने से आप हील होंगे। एक्यूप्रेशर और मेडिटेशन, इन 2 का सहारा लीजिए, आपको फायदा जरूर होगा। जी, तो सर जैसा कि अभी डॉक्टर सौरभ रंजन सर ने बताया कि आपको एक्यूप्रेशर पर काम करना है और साथ ही साथ मेडिटेशन पर भी ध्यान देना है। तो आप ये दोनों जब करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके स्वास्थ्य में सुधार आने लगेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। इसी के साथ अन्य दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनका प्रश्न भी जान लेते हैं। हेलो। हेलो, जी, नमस्कार, नाम बताएँ अपना? नमस्कार, देशराज शर्मा, हिमाचल से बोल रहा हूँ मैं। जी, सवाल क्या है सर आपका? खांसी हो रही है, बहुत दिनों से सूखी खांसी हो रही है, आराम नहीं हो रहा। जी। शर्मा जी, आपने ये किताब का नाम सुना होगा, यू कैन हील योर लाइफ, है ना? मेरी फेवरेट बुक है, कई जगह हाँ नाम जी, आ हाँ जी। चुका है। इस किताब को मंगाइए और इस किताब को पन्ने बाय पन्ने, लाइन बाय लाइन पढ़िए। हर बीमारी का कनेक्शन हमारे माइंड से होता है और माइंड में अगर हम पॉजिटिविटी ले आए तो हम बीमारियों से को ठीक कर सकते हैं और बीमारियों से बचे रह सकते हैं। हमें खांसी की तकलीफ तब होती है, इस किताब को पढ़ेंगे तो इसमें प्रॉपर डिटेल आएगा, लेकिन एक कारण मैं बता देता हूं कि जब हम अपनी बात कहीं पे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन नहीं कहते, हम ये सोचते रह जाते हैं सामने वाला व्यक्ति कहीं बुरा ना मान जाए, क्या परिणाम होगा, इसलिए कहें कि ना कहें। तो अपने कम्युनिकेशन को, अपने बोलने को थोड़ा बेहतर बनाना है। तो कम्युनिकेशन अगर बेहतर होगा तो ये आपको हेल्प कर सकता है, लेकिन माइंड को समझने में और पॉजिटिव करने में समय लगता है। तो मैं आपको थोड़ा एक्यूप्रेशर पॉइंट ही बता देता हूं। LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट, LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारी कलाई पे होता है, हमारे एल्बो पे होता है, सॉरी एल्बो। जब हम अपने हाथ को मोड़ते हैं तो कोहनी के पास ये LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, हाथ पर, कोहनी के आगे। नोटिस कीजिएगा, बहुत बारीक से नोटिस करने की बात है। और इस LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे ज्यादातर दर्द मिलता है। इस LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट को 2-2 मिनट के लिए दिन में 5 बार आपको दबाना है। दिन में हर 3 घंटे पे दबाए करें। दोनों हाथों में दबाएंगे LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट। और अगर आपने इस किताब को पढ़ लिया है, या अगर आप, मैं जो कह रहा हूं कि अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है, तो LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाते हुए आप अफर्मेशन भी बोल सकते हैं कि मैं बोलने में अच्छा हूं, मैं अपनी बातों को प्रॉपरली व्यक्त करता हूं, जो मैं कहना चाहता हूं उसे मैं आराम से कहता हूं, उसे मैं कॉन्फिडेंस से कहता हूं। आई एम गुड इन कम्युनिकेशन, आई एम गुड इन एक्सप्रेशन। तो एक्यूप्रेशर और अफर्मेशन, इन दोनों का सहारा लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। जी, तो शर्मा जी, जैसे कि सर ने बताया कि LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे आपको काम करना है। यू कैन हील योर लाइफ बुक को आपको पढ़ना है। अगर आप पढ़ चुके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप इस बुक को मंगवाएं, इस बुक को पढ़ें और साथ ही साथ मेडिटेशन का ध्यान जरूर रखें और अफर्मेशन जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इसी के साथ सर अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न भी जान लेते हैं। हेलो। हेलो, जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना? मैं ना अलका बोल रही हूँ, हरियाणा से। जी अलका जी, सवाल क्या है आपका? मेरी लोअर बैक में ना पेन होती है, तो उसके लिए पॉइंट्स पूछना था, क्या जाना चाहिए? अलका जी, ये डॉक्टर से पूछो प्रोग्राम में हम सिर्फ एक्यूप्रेशर पॉइंट की बात नहीं हाँ करते। जी। एक्यूप्रेशर से ज़्यादा पावरफुल हमारे माइंड पर काम करना है। एक्यूप्रेशर से जब भी हम बीमारी को ठीक करते हैं, बीमारी ठीक होती है, लेकिन थोड़े समय के बाद वापस लौटती है। लेकिन अगर आप अपने माइंड पर काम कर लेंगे अफर्मेशन के माध्यम से, और इससे जब बीमारी ठीक होगी, तो ये रिलेटिवली ज़्यादा समय तक आपको ठीक रहती है। एक्यूप्रेशर पॉइंट आपने पूछा है, मैं बताऊंगा। SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, SP6, K1, K7, 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। सबसे ज्यादा मेन SP6 है। SP6 पॉइंट हमारे एंकल से 4 अंगुल ऊपर है, इसे दबाइए। बाएं पैर में ज्यादा दबाना है, बाएं पैर में आपको दिन में 5 बार दबाना है। और दबाते हुए अफर्मेशन करना सीखना है, जो कि आपको लुई है की किताब से मिलेगा। हमें अपने आप को, हम जो कमजोर समझते हैं कि मुझे लाइफ में सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मुझे डिवाइन सपोर्ट नहीं कर रहा है, मुझे किस्मत साथ नहीं दे रही है, मुझे लोग साथ नहीं दे रहे हैं, इस तरह की जो बिलीफ अगर हम अपने माइंड में बैठा लेते हैं तो वो परिणाम आता है। आपको अफर्मेशन ये करना है कि डिवाइन मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है, लोग मुझे साथ देते हैं, मैं लोगों के साथ हूँ, मैं लोगों को हेल्प करती हूँ, टाइम पर मैं लोगों को हेल्प करती हूँ, मुझे भी हेल्प मिलता है, लोग मुझे सपोर्ट करते हैं।
जब सपोर्ट का कंसेप्ट, सपोर्ट का बिलीफ सिस्टम, सपोर्ट का थॉट पैटर्न अगर आपके भीतर प्रॉपर हो तो बैक पेन, लो बैक पेन नहीं होता है। लुई हे को प्रॉपर पढ़िए। अफर्मेशन इज मोर पावरफुल देन एक्यूप्रेशर। जी, तो अलका जी, जैसा कि सर ने बताया कि आपके एक्यूप्रेशर से ज़्यादा हेल्पफुल जो है वो अफर्मेशन है, तो आप यू कैन हील योर लाइफ बुक मंगवाएं और उस बुक को पढ़ें और कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अफर्मेशंस करें और पॉजिटिव सोचें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी, तो सर आजकल जैसे स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस के कारण कहीं ना कहीं बॉडी पेन जो है वो बहुत ज़्यादा होने लगती है। जैसे कि अभी इन्होंने लोअर बैक पेन की बात करी, तो कहीं ना कहीं अगर स्ट्रेस होता है तो हमारे सर्वाइकल पेन भी बहुत देखने को मिलता है कि हमारे सर्वाइकल पेन होने लगता है, कमर दर्द होने लगता है। तो सर कैसे इन पेन्स को दूर किया जाए? देखिए, लोअर बैक पेन का बड़ा कारण स्ट्रेस नहीं है। महिलाओं के मामले में तो ये पीरियड प्रॉब्लम से भी बहुत कनेक्टेड है, और भारत में जानकारी की कमी की वजह से, और हम जिसको जो टैबू सब्जेक्ट मानते हैं, इस विषयों पे ओपन से खुलकर बात बहुत कम लोग कर पाते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम इग्नोर होती है। और हीमोग्लोबिन कम भी होता है, हम उसको नॉर्मल समझते हैं। जो हेल्दी हीमोग्लोबिन है वो 12 साढ़े 12 से ऊपर होना चाहिए, लेकिन कम भी होता है, हम लाइफ उसी में खींचते रहते हैं, हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश भी नहीं करते हैं। ये बहुत ही विचित्र बात है। बहुत सारी महिलाएं 10 हीमोग्लोबिन हो, 11 हीमोग्लोबिन हो, कोशिश बढ़ाने की कोशिश भी नहीं करती हैं, वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये तो कम ही रहता है मेरा, तो बीमारी तो आपकी रहेगी ना। और फिर आपने अपने आप को भीतर से कमजोर रखा है तो जल्दी बीमारी आती है, फिर कोई दूसरी बीमारी। तो ना, इसको लुई हे की लैंग्वेज में कहा जाएगा कि प्यार कम करते हैं। भारतीय महिलाओं को खुद से प्यार करना सीखना है। खुद से प्यार करेंगे तो अपने आप पे काम करेंगे और बीमारियों से बचे रहेंगे। जी सर, दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न भी जान लेते हैं। हेलो। हाँ हेलो मैडम। जी से नमस्कार। बात कर। जी, नाम बताएं अपना। मेरा नाम अंजुम है। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? सागर एमपी मध्य प्रदेश। जी, सवाल क्या है आपका? मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, इसके लिए पूछना है, और आंखों में मोतियाबिंद हो गया है, इसके लिए पूछना है। बहुत बढ़िया अंजू जी। इन दोनों समस्याओं में पुरानी समस्या कौन सी है, अगर आप लाइन में हैं तो बता सकते हैं? जी मेरी दोनों आंखों का भी, दोनों का साथ ही है ऐसा। साथ ही में आया है, हम साथ साथ हैं। बालों के लिए आपको अपनी किडनी पे, अपने स्वादिष्ठान चक्र पे काम करना है, और तो इसके लिए मैं बताता हूँ, अपने नेल को रब करना। आपने शायद सुना भी हो, लेकिन हमें कभी विश्वास होता है, कभी विश्वास नहीं होता है, इसे हम रेगुलर करना है। ठीक है, आप जब इसे नेल रब करते हैं, सुजोक के अंदर ये जो पोर्शन है जो रब कर रहे हैं, तो ये हमारे स्काल्प एरिया से जुड़ा है। तो ये रब करने से स्काल्प मसाज, हेड मसाज जैसा ये काम करता है ना। हेड मसाज आपने सुना होगा कि अच्छा होता है। हमें अपने बालों में नियमित रूप से तेल लगाना चाहिए, हफ्ते में 2 बार तो लगाना ही चाहिए ना। तो ये नेल मसाज जो है ये एक अच्छा प्रोसेस है, इसको रेगुलर कीजिए। और हमारे पैर में एक्यूप्रेशर पॉइंट है UB57, हमारे काफ मसल्स पे होता है। हमारी जो पिंडलियों के मसल है उसके पीछे में UB57 नाम का एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। गूगल पे आप जाकर UB57 एक्यूप्रेशर पॉइंट डालेंगे, आपको इमेज आ जाएगा। उस UB57 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करें। तो UB57 के एक्यूप्रेशर के मसाज करने से आपके बाल जो है वो मजबूत होंगे। और UB जो है, यूरिनरी ब्लैडर, वो हमारी किडनी से जुड़ी होती है, तो किडनी पे भी काम कर सकते हैं। हमारी किडनी मजबूत होनी चाहिए, तो उससे आपको बालों में फायदा होगा। और अपनी नींद को पूरा करें प्रॉपर, नींद को कंप्रोमाइज मत करें। जब रात में नींद आने लग जाती है, सो जाएं, और सुबह अलार्म, बिना अलार्म के जगें, प्राकृतिक रूप से जगें। जब नींद पूरी होती है तब जगें। तो नींद पूरी होनी चाहिए, नहीं तो वो भी हमारे शरीर में तनाव से बाल झड़ने की समस्या बनती है। और जो आंखों की समस्या बताई है, इसके लिए सूर्य त्राटक बहुत हेल्पफुल है। सूरज को देखना है, सूरज को, विंटर का समय है तो हम कभी भी सूरज को देख सकते हैं। बाकी समय पे सुबह में या शाम में देखना बताया जाता है। अभी तो हम किसी भी समय देख सकते हैं, क्योंकि अभी सूरज में उतनी गर्मी नहीं होती। तो सूरज को देखना है, और सूरज को थोड़ा सा ऊपर देखना है। अगर सुबह का सूरज या शाम को सूरज देख रहे हैं तो सूरज को थोड़ा सा ऊपर देखना है। और सूरज से जो प्रकाश आ रहा होता है, ये भाव करना है कि सूरज से जो प्राण ऊर्जा आ रही है वो मेरी आंखों को स्वस्थ कर रही है। और जितनी देर सूरज को देखते हैं उतनी ही देर आंखों को बंद करके भी चुपचाप बैठना है, क्योंकि जो ऊर्जा आई है वो शरीर में एसिमुलेट, वो प्रॉपरली हमारी पूरी बॉडी में फैलनी चाहिए। तो ध्यान करने के लिए बैठ जाइए, पहले सूरज को देखिए 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, और धीरे धीरे समय को बढ़ाना है।
अपने शरीर आंखों को तकलीफ नहीं देना है। जितनी देर आराम से देख पाते हैं उतनी देर देखिए, फिर आंखें बंद कर लीजिए। और जितनी देर देखा है कम से कम उतनी देर आंख बंद करना जरूरी है, ज़्यादा देर भी आप बैठ सकते हैं। तो सूरज की ऊर्जा से आपकी आंखों को फायदा होगा। और आप अपने पैर में LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट भी करें आंखों के लिए। LV3 हमारी आंखें जो है लीवर से जुड़ी होती हैं। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट अंगूठे के बगल में आता है। स्क्रीन पे आपको LV3 दिखाया जा रहा है। इसको आपको मसाज 2-2 मिनट के लिए दिन में 3 से 5 बार करना है। और मसाज करते समय आपको ये मन में बोलना है, मन ही मन, कि मेरी आंखें स्वस्थ हो रही हैं, मेरी आंखों की ऊर्जा बढ़ रही है, मेरी बीमारी ठीक हो रही है, ऐसा नहीं बोलना है। मेरी आंखें स्वस्थ हो रही हैं, मेरी आंखों की ऊर्जा बढ़ रही है। देखिए हम जब अफर्मेशन भी करते हैं ना, उसमें ऐसे वर्ड नहीं हो जो निगेटिव वाले हो कि मेरी बीमारी ठीक हो रही है। आप बीमारी पे फोकस कर रहे हैं। अगर बीमारी पे फोकस करेंगे, जिसको पर भी हम फोकस करते हैं, हमारी लाइफ में वो बढ़ता है। तो बीमारी के बारे में मेंशन नहीं करना है। मेरी आंखें स्वस्थ हो रही हैं, मेरी आंखें ऊर्जावान हो रही हैं, मेरी आंखों की एनर्जी बढ़ रही है, ऐसा आपको सोचना है, ऐसा आपको बोलना है। ये बोलते हुए, अफर्मेशन करते हुए LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करें और सूर्य त्राटक करें। सूर्य त्राटक के साथ साथ जो गेंदा के फूल होते हैं उनके पास ध्यान करने के लिए बैठिए। और अभी विंटर के मौसम में तो गेंदे के फूल बहुत सारे आते हैं और उनके पास ध्यान करने बैठेंगे, उससे भी हमारी आंखें स्वस्थ होती हैं। गेंदा का फूल हमारे आंखों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, तो उसके पास ध्यान करने से भी आपकी आंखें ठीक होंगी। इन सभी का प्रयोग रेगुलर करेंगे तो आपको फायदा होगा। जी, तो अंजू जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। सर, जैसे कि अभी बात हो रही है आँखों की, उनको तो मोतियाबिंद था जो उम्र के चलते होता है, लेकिन बहुत से आजकल के समय में देखें तो युवा भी जो है चश्मे लगाते हैं। तो क्या उनके लिए क्या टिप्स है सर, मैं जानना चाहूँगी? देखिए जो युवा लगाते हैं ना, क्या है, ये बेहोशी का आलम ऐसा है कि हम अपने आंखों की केयर नहीं करते हैं। सिंपल आई का एक्सरसाइज, देखिए आंखों का जब होता है, अगर हम आई का जो थोड़ा फिजिक्स समझेंगे, देखने का जो मैकेनिज्म होता है, आई जो होता है एक लेंस की तरह होता है और वो लेंस जो है वो घटता बढ़ता रहता है, उसका अपर्चर यानी उसका जो फोकल लेंथ है। तो जब भी हम नजदीक की चीजों को देख रहे होते हैं या दूर की चीजों को देख रहे होते हैं, तो उसका वो लेंस चेंज हो रहा होता है, ये फ्लेक्सिबल है। तो आई लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जब हम कोई चीज, जब हम जैसे स्टूडेंट के रूप में जब हम पढ़ रहे हैं या लैपटॉप देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, सिर्फ नजदीक की चीजों को देख रहे होते हैं, दूर की चीजों को नहीं देख रहे होते हैं। और अधिक उम्र वाले लोगों के साथ उल्टा हो जाता है कि वो दूर की चीजें देख रहे होते हैं, नजदीक की चीजें नहीं देख रहे होते हैं। पढ़ना वो है जो वो कम कर देते हैं बहुत। तो हमें अपने आई का एक्सरसाइज करना है, नजदीक देखना और दूर देखना, इसकी एक्सरसाइज करनी है। सभी यंगस्टर्स को टाइम टू टाइम जब भी पढ़ाई कर रहे हैं या जब भी हैं, खिड़की से, दरवाजे से, आकाश में या किसी दूर के पेड़ पौधों को, दूर की चीजों को देखना चाहिए। बीच बीच में अगर दूर की चीजों को देखेंगे तो हमारे आई का फोकल लेंथ चेंज हो जाता है, उसका एक्सरसाइज हो जाता है। अगर आई का एक्सरसाइज होता रहे तो आंखों की समस्या ज्यादा नहीं आएगी। और आई को एक एक्सरसाइज सिंपल में भी होता है, लेफ्ट और राइट देखना, अप एंड डाउन देखना, ऑब्लिक देखना और फिर सर्कुलर और एंटी सर्कुलर देखना। तो ये एक्सरसाइज भी 5 से 10 बार अगर दिन में 2-3 बार कर लेंगे तो यह भी हमारी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए बहुत अच्छा है। यंगस्टर्स के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है और बहुत हेल्पफुल है। तो 2 चीज कर लें, दूर की चीजों को देखना और सिंपल एक्सरसाइज, तो आप जो है वो आराम से अपनी आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं। इनफैक्ट अगर किसी को चश्मा है तो चश्मा उतर भी सकता है। फर्स्ट ईयर MBBS में मुझे भी स्पेक्स लग गया था, मुझे चश्मा लगाना पसंद नहीं था। ऐसे बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, मानते हैं अगर चश्मा है तो उससे आदमी स्टूडियस दिखता है, लेकिन मेरे भीतर वैसी कंसेप्ट नहीं थी और मैं चश्मा नहीं पहनना चाहता था। सन गेजिंग करने के माध्यम से और आई एक्सरसाइज के माध्यम से मैंने चश्मा जो है वो उतार लिया। कोई भी व्यक्ति चाहे तो अपने चश्मे को उतार सकता है 6 महीने के अभ्यास में, लेकिन ये एक्सरसाइज करना होगा और सन गेजिंग करना होगा। तो यंगस्टर्स एक्सरसाइज तो इजीली कर सकते हैं, सन गेजिंग करने के लिए भी धूप में भी जाना पड़ेगा, लेकिन एक्सरसाइज तो कहीं भी बैठे बैठे किया जा सकता है। तो एक्सरसाइज करना चाहिए, एक्सरसाइज करेंगे तो आंखें ठीक रहेंगी। जी, तो सर समय का अभाव है, जानना तो आपसे बहुत कुछ चाहते हैं और इस कार्यक्रम में आप आए, हमारे दर्शकों के प्रश्नों का उत्तर आपने दिया, साथ ही साथ आपने हमारे आज के कार्यक्रम में खास तौर पर युवाओं के लिए जो आपने टिप्स दिए सर, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी।
तो दर्शकों, इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जो दर्शक इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं वो निराश ना हो, वो अगले हफ्ते फिर से शुक्रवार को शाम 5 से 6 बजे इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि हर हफ्ते शुक्रवार को शाम 5 से 6 बजे तक ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं बिल्कुल लाइव। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद होते हैं डॉक्टर सौरभ रंजन जी, जो देते हैं आपके सवालों के उत्तर। जी हाँ, कोई भी शारीरिक समस्या आपके जीवन में है, स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी समस्या आप हमसे जानना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं अपने जीवन से, तो आप इस कार्यक्रम में कॉल कर सकते हैं। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार को। तब तक के लिए देखते रहे PMC हिंदी चैनल। नमस्कार।